गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका मिशन कंपटीशन क्लासेज कानपुर के यूट्यूब चैनल में। और आज फिर से हम रीड 2025 क्विक रिवीजन सेशन जिसमें एक वीडियो हम लेके आ चुके हैं भारतीय संविधान सभा के निर्माण के संबंध में। और अब उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिनके बारे में फटाफट चर्चा करते हैं। चलिए मित्रों, करते हैं बात। सबसे पहले देखते हैं हम उद्देश्य प्रस्ताव। बात करते हैं मित्रों किसकी? उद्देश्य प्रस्ताव की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव की। चलिए, उद्देश्य प्रस्ताव की अगर बात करें तो नेहरू जी द्वारा जो इसको 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। याद रख लेना, कब किया गया प्रस्तुत? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। और विचार की अगर बात करें तो 19 दिसंबर 1946 तक इस पर विचार किया गया संविधान सभा में, और संविधान सभा द्वारा इसे 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। तो याद रख लेना, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 में नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। फिर इस पर 19 दिसंबर 1946 तक एक तरीके से क्या चला? एक तरीके से विचार विमर्श हुआ, और उसके बाद इसे पारित किया गया 22 जनवरी 1947। उद्देश्य प्रस्ताव भी ध्यान रखना, प्रस्तावना का मूल आधार संविधान का मूल आधार माना जाता है। और इसके आधार पर अगर हम बात करें तो जो बी एन राव थे, ठीक है, संवैधानिक सलाहकार, उनके द्वारा प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था जिसमें 243 तो अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो याद रखोगे। चलिए अगले बिंदु पर चलते हैं और फिर बात करते हैं। देखिए मार्च 1947 में माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय बन के आए। तो याद रख लेना, गुलाम भारत के अंतिम वायसराय की बात करें तो माउंटबेटन थे, जो मार्च 1947 में भारत आए। और इन्होंने देखिए 3 जून 1947 को एक योजना प्रस्तुत की थी जिसे हम माउंटबेटन योजना कह सकते हैं या फिर 3 जून योजना भी कह सकते हैं। और इस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग स्वतंत्र राज्य बना दिए गए, मान लिए गए। तो इसी वजह से देखिए 1947 में पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा के गठन की घोषणा की गई। जो हमने संविधान सभा के सदस्यों की बात की 389। अब देखिए मित्रों, पुनः जब पाकिस्तान अलग राज्य बना दिया गया, पाकिस्तान ने अलग से संविधान सभा की घोषणा कर दी है, तो इसकी वजह से अगर हम देखते हैं तो अब संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर भारत में रहने कितनी रह जाएगी? 299। तो चर्चा करते हैं। देखिए 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। ठीक है, भारत की संविधान सभा का 31 अक्टूबर 1947 को पुनर्गठन किया गया, और अब इसकी संख्या कितनी रह गई? 299, जिसमें देखो 229 सदस्य तो ब्रिटिश प्रांतों से और 70 थे किससे? देसी रियासतों से। एक चीज और याद रख लेना, संविधान की बैठकों में अगर एकमात्र कोई विषय या मुद्दा जो बिना किसी कोई वाद विवाद के पारित हो गया था तो उसे याद रखना, और वो था क्या मित्रों? वयस्क मताधिकार। क्या था? वयस्क मताधिकार। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण एक तरीके से बिंदु हो सकता है आपके लिए। वयस्क मताधिकार जो कि संविधान सभा की बैठकों में किसी भी प्रकार के वाद विवाद का उसने सामना नहीं किया है। चलिए बात करते हैं। संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा, और 3 वाचनों के उपरांत 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर के क्या हुआ? तैयार हुआ। और 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ, और पूर्ण रूप से लागू आप जानते हो 26 जनवरी 1950। देखिए आंशिक रूप से लागू होने का मतलब 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे, इसलिए भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू 26 नवंबर 1949 को। एक चीज और याद रखना, संविधान दिवस मनाते हैं हम 26 नवंबर को, विधि दिवस भी। ठीक है, 26 नवंबर, और 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। ये भी याद रख लेना। चलिए आगे बात करें। देखो संविधान निर्माण के 3 वाचन देखो कब से कब तक है, ये भी देख लो। प्रथम वाचन की बात करें तो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, यानी कि 6 दिन तक चला था प्रथम वाचन। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, यानी कि 6 दिन तक। द्वितीय वाचन की बात करें तो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। तो इस द्वितीय वाचन में देखिए संविधान पर प्रत्येक बिंदु पर धारावार क्या किया गया था? विचार किया गया था द्वितीय वाचन में। तृतीय वाचन अगर देखा जाए तो ये 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला है। कुल बैठकों की अगर बात करें तो 166 है। कुल अधिवेशनों की बात करें तो 12 हैं, और संविधान निर्माण में अगर अधिवेशनों की बात करते हैं तो 11 अधिवेशन हुए संविधान निर्माण के लिए। ठीक है, और कुल समितियां संविधान में, कुल समितियों की बात करते हैं तो कितनी थी? 22 समितियां, जिसमें 8 तो बड़ी समिति है मित्रों और 14 छोटी समितियां हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ समितियां देख लेते हैं। प्रमुख समितियों में देखो एक तो है आपके संघ संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी। उसी प्रकार संघ शक्ति समिति, इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी।
फिर एक समिति आती है आपके महत्वपूर्ण प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार से संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष भी कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। एक समिति है प्रक्रिया नियम समिति, जिसके अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक समिति राष्ट्रीय ध्वज समिति, जिसके अध्यक्ष भी कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रख लेना 22 जुलाई 1947 को एक तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया है। उसी प्रकार 24 जनवरी 1950 की बात करें तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए संविधान सभा में ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान से कौन व्यक्ति, जिन्होंने राजस्थान से एक तरीके से देखा जाए तो संविधान सभा में अपना प्रतिनिधित्व, ठीक है, तो उसमें अगर हम बात करते हैं, देखो मुकुट बिहारी भार्गव की अगर बात करें तो ये कहां से थे? अजमेर मेरवाड़ा से। ये याद रख लेना, अजमेर मेरवाड़ा से संविधान सभा में कौन व्यक्ति था? मुकुट बिहारी भार्गव। माणिकलाल वर्मा ये कहां से थे? उदयपुर से। ठीक है, बलवंत सिंह मेहता ये भी उदयपुर से। और याद रखना राजस्थान से प्रथम व्यक्ति है बलवंत सिंह, जिन्होंने भारतीय संविधान पर क्या किए? हस्ताक्षर किए। और संपूर्ण अगर बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिन्होंने संविधान की प्रति पर, ठीक है, 284 जो सदस्य थे उन्होंने 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। उनमें जवाहरलाल नेहरू पहले व्यक्ति हस्ताक्षर करने वाले, अंतिम व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और राजस्थान की तरफ से अगर देखें तो बलवंत सिंह मेहता है, ये उदयपुर से थे। जयनारायण व्यास की बात करें तो जोधपुर से। रामचंद्र उपाध्याय अलवर से। दलेल सिंह कोटा से आपके। गोकुललाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से। जसवंत सिंह आपके बीकानेर से। राज बहादुर भरतपुर से। हीरालाल शास्त्री जयपुर से। सरदार सिंह खेतड़ी झुंझुनू से। वीटी कृष्णाचार्य जयपुर से। CS वेंकटाचार्य जोधपुर और KM पणिक्कर बीकानेर और T राघवाचार्य उदयपुर। ये याद रख लेना। अगला चलते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो देखा जाए तो सन 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसी के से लगभग भारतीय संविधान में लगभग 200-250 अनुच्छेद उसी से जो कहते हैं भारत के संविधान में शामिल किए गए थे। मगर कुछ प्रावधान, कुछ विदेशी स्रोत हैं, कुछ विदेशों के संविधानों से कुछ स्रोत भारतीय संविधान में योग्य तो ग्रहण किए गए हैं, तो उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। देखिए 1935 के अधिनियम की बात करें तो इससे देखो एक तो परिसंघीय ढांचा, एक राज्यपाल का पद, एक संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC जिसकी बात करते हैं, और द्विसदनीय व्यवस्था जैसे लोकसभा राज्यसभा है संसद में, तो वो 1935 के अधिनियम से लिया है। आपातकालीन प्रावधान भी इसी से लिए हैं 1935 के अधिनियम से। प्रशासनिक ढांचा भी और नियंत्रक मालिका परीक्षक का पद भी किससे लिया गया है? 1935 के अधिनियम से। अब हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन से देखो एक तो संसदीय शासन प्रणाली, एक मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, और ये मैं पहले ही बता चुका हूं विधि के समक्ष समता, एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भी ब्रिटेन से है, और संसदीय विशेष अधिकार और विधायी प्रक्रिया भी कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से देखो स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और विधि का समान संरक्षण, इधर मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार भी अमेरिका से, और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी अमेरिका से, जनहित याचिका का प्रावधान भी अमेरिका से, उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से, और प्रस्तावना भी अमेरिका से, जबकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से है। कनाडा से बात करें तो अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान कनाडा से, संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रावधान भी कनाडा से, और केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान भी हमने कनाडा से अनुग्रहित किया है। आयरलैंड में देखो वैसे RPSC का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए? आयरलैंड से। और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल भी कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। इधर राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति, ठीक है, उनको भी, उनका जो प्रावधान है वो भी कहां से लिया है? आयरलैंड से। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में देखो संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 की अगर बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से है, अनुग्रहित है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये महत्वपूर्ण बात है कि संवर्धित सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और एक संयुक्त बैठक का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से है, और प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से। फ्रांस के संविधान से देखो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, जिसमें देखो प्रस्तावना में, भारतीय प्रस्तावना में क्या दे रखा है? भारतीय संविधान की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये 3 शब्द भी हमने फ्रांस के संविधान से। और मूल कर्तव्य, ठीक है, ये, और प्रस्तावना में न्याय, ये याद रखना, मूल कर्तव्य ये लिए हैं हमारे रूस से। कहां से लिए हैं? रूस से, या फिर हम सोवियत संघ कह सकते हैं। मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय। तो प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के आपको पता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय को जो प्रावधान प्रस्तावना में है वो चीज, और एक मूल कर्तव्य, ये कहां से हैं? रूस से या सोवियत संघ के संविधान से लिए गए। आगे चलते हैं। अब ये अगला टॉपिक देखिए, जर्मनी की बात करें तो जर्मनी से देखो क्या लिया है?
राष्ट्रीय आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, तो ये जर्मनी से लिया गया है, बीमर, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय आपात के समय मूल अधिकारों का निलंबन कहाँ से, जर्मनी से। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। इस प्रकार हमने जो महत्वपूर्ण तथ्य थे किसके संबंध में, संविधान सभा के संबंध में, उनको हम देख चुके हैं, ठीक है। चलिए, और अगर आपको अच्छा लगा है सेशन तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है मित्रों। जय हिंद, जय भारत।